Praise the Lord. Hallelujah. It's joyful to worship the Lord. ये आनंद की बात है कि हम परमेश्वर की आराधना में हैं। परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है और संभाल करके रखा है। जबकि इस लॉकडाउन में हम लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं और इस वायरस के कारण हम लोग जब इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, हम अपने घरों में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में है, क्योंकि उसने अब तक हमें संभाला है और बचा करके रखा है। उसने हमारी रक्षा की है और हिफाजत की है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन जो हमें बातचीत कर रहा है और हम प्रभु का वचन लेकर के आए हैं, चूंकि आज 31 तारीख है और ऑल इंडिया असेंबलीज ऑफ गॉड इसको पेंटिकॉस्टल संडे के रूप में मना रही है। पेंटिकॉस्टल संडे, जब विश्वासी लोग एक जगह इकट्ठे होकर के प्रार्थना कर रहे थे उस उपरौठी कोठरी में, और उसी समय परमेश्वर का आत्मा उन सब लोगों पर, जो लगभग 120 लोग थे, उतर आया और वो सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, जैसा कि परमेश्वर ने उन सब लोगों को बोलने की सामर्थ्य दी। तो पेंटिकॉस्टल संडे ये बात बताती है, ये दर्शाता है कि किस प्रकार से विश्वासी लोग एक मन और एक चित्त होकर के प्रभु की आराधना कर रहे थे और वो सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए। सो आज मैं आपके साथ परमेश्वर का जो वचन लेकर के आता हूं, वो प्रार्थना हम विश्वासियों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और ये हम लोग इतिहास से देखते हैं, परमेश्वर के लोगों के जीवन से देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते थे। प्रार्थना का जीवन था उन लोगों का। पहला व्यक्ति जिसके विषय में लिखा है कि उसने प्रार्थना की, वो व्यक्ति है अब्राहम। अब्राहम के विषय में उस समय वर्णन है जब वो उन स्वर्गदूतों के सामने प्रार्थना कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था उन लोगों के लिए जो लोग सदोम और अमोरा में रहते थे, क्योंकि उसका अपना भतीजा लूत भी उस शहर में रहता था। सो उसके अंदर एक मन था, उसके अंदर इच्छा थी कि उसका जो भतीजा है वो बचाया जाए और उसके साथ साथ वो शहर भी, वो नगर भी बचाया जाए। यद्यपि परमेश्वर से आराधना से संबंधित, बलिदान से संबंधित बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। अब्राहम से पहले सबसे पहला व्यक्ति जिसने परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाया वो है आदम का बेटा। आदम का बेटा जो कैन था और हाबिल था, दोनों ने बलिदान चढ़ाया। और उसके बाद जो रिकॉर्ड बताता है, नूह
भी परमेश्वर के सामने लेकर के आया और परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया। उसके बाद आदम के लिए, अब्राहम के विषय में भी आता है, अब्राहम ने भी वेदी बनाई और परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाई। लेकिन प्रार्थना से संबंधित यह पहला रिकॉर्ड है जहां पर लिखा हुआ है कि अब्राहम ने प्रार्थना किया सदोम और अमोरा के लिए और अपने भतीजे लूत के लिए कि वो बचाया जाए, उसका उद्धार हो, वो नरक, वो उस पर दंड की आज्ञा ना हो। जो वचन प्रभु ने मुझे दिया है वो पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 अध्याय उसका 16, 17 और 18 वचन से मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मैं आपके साथ हिंदी वर्जन के साथ मैं अंग्रेजी बाइबल जो अभी मैं यूज कर रहा हूं वो NIV है। NIV का जो पैसेज है 16, 17 और 18, ये एक ही पैसेज है जो 16 से शुरू होता है। यहां पर परमेश्वर का भक्त पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिख रहा है, बी जॉयफुल ऑलवेज। 17 वर्ड बताता है प्रे कंटिन्यूअली, और 18 गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस। उसके बाद है फॉर दिस इज गॉड्स विल फॉर यू इन क्राइस्ट जीसस। सो मैं आज बी जॉयफुल ऑलवेज और गिविंग थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस के विषय में ना ले जाकर के आपके साथ जो बांटना चाहता हूं वो है प्रे कंटिन्यूअसली। जब हम प्रे कंटिन्यूअसली के विषय में और दूसरे अनुवाद देखते हैं तो दूसरे अनुवाद जैसा कि KJV और ESV और NASV, ये तीनों अनुवाद, तीनों वर्जन बताते हैं प्रे विदाउट सीजिंग। NIV प्रे कंटिन्यूअली, KJV, ESV और NASV बताती है प्रे विदाउट सीजिंग, और NLT ट्रांसलेशन बता रहा है नेवर स्टॉप प्रेइंग। CSB बता रहा है प्रे कॉन्स्टेंटली, प्रे कॉन्स्टेंटली, लगातार प्रार्थना में लगे रहो। हिंदी में है निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर, बिना टूटे हुए, विदाउट स्टॉप, नेवर स्टॉप प्रेइंग, बिना रुके हुए प्रार्थना करना बंद मत करो। दूसरे शब्दों में हम यहां पर लिख रहे हैं, लिखा, अगर मैं अनुवाद करूं नेवर स्टॉप प्रेइंग, इसका मतलब है प्रार्थना करना बंद मत करो। प्रे कंटिन्यूअसली मतलब लगातार प्रार्थना करते रहो। प्रे विदाउट सीजिंग का मतलब है बिना रुके हुए प्रार्थना करते रहो। सो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के साथ हम लोगों का कैसा संबंध होना चाहिए, ये परमेश्वर का सेवक कह रहा है यहां पर। हमें परमेश्वर के साथ प्रार्थना में लगातार अपना संबंध बना करके रखना चाहिए।
हमें लगातार प्रार्थना में प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने का मतलब यहां पर यह नहीं है कि हम सारा काम छोड़ करके बस घुटने पर बैठे रहें, प्रार्थना करते रहें, परंतु यहां पर उसका अर्थ यह है कि हमारा जो मन है, हमारा जो जीवन है, वो प्रार्थना के मोड में बना रहे, प्रार्थना की दशा में बना रहे। क्योंकि जब हम प्रार्थना की दशा में बने रहेंगे तो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ लगातार बना रहेगा। और कुछ भी सर्कमस्टांस जाएं, कुछ भी परिस्थितियां क्यों ना आए हमारे जीवन में, कैसी भी कठिन बातें क्यों ना आए हमारे जीवन में, हम सदैव परमेश्वर को अपना स्रोत, अपने आशा का स्रोत मान करके बने रहेंगे। लेकिन अगर प्रार्थना का जो जीवन है, प्रार्थना का जो मोड़ है अगर हमारे जीवन से निकल गया, तो हम भूल जाएंगे कि परमेश्वर हर एक चीज के ऊपर शासन करता है, कंट्रोल करता है, और परमेश्वर में हमारे लिए कोई आशा है। सो 3 चीजें जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, जो थिस्सलुनीकि लोग होकर के गुजर रहे थे। थिस्सलुनीकियों के कलीसिया एक बड़े सताव से होकर के गुजर रही थी, लेकिन इसलिए पौलुस लास्ट में कहता है प्रार्थना लगातार करते रहो। सो ऐसे सताव की दशा में हम लोगों को जब विरोध, हमारे विरोध में हर चीज है कठिन, ये विरोध सिर्फ सताव ही नहीं, सताव इन द सेंस लोगों का विरोध नहीं, परंतु परिस्थितियां कितने भी विरोध में हो हमारे, पौलुस लिखता है 1 अध्याय के 4 वचन से 6 वचन को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही से में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। तो यहां पर पौलुस लिख रहा है बड़े क्लेश में। क्लेश मेरे प्रियो, क्लेश है। उस समय जो क्लेश से होकर के गुजर रहे थे थिस्सलुनीकि लोग, वो है परसिक्यूशन, सताव। लेकिन इस समय कलीसिया एक बड़े क्लेश से होकर के गुजर रही है। मेरे प्रियो, शैतान कैसा भी क्लेश विश्वासियों के ऊपर डाल सकता है। उस समय शैतान ने लोगों को परमेश्वर के लोगों के विरोध में खड़ा कर दिया था, और इस समय जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो आप सब जानते हैं, वो है मृत्यु, जो कोरोना वायरस के रूप में शैतान ने मनुष्यों में फैला दिया, और शैतान ने मनुष्यों को इस्तेमाल किया इस कोरोना के जन्म के लिए। ये मेरे प्रियो नेचुरल नहीं है, ये कोरोना वायरस प्राकृतिक नहीं है, परंतु ये मैन मेड है, मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया है। शैतान मनुष्यों को इस्तेमाल करता है
ताकि वो मनुष्यों को ही घात करे, वो मनुष्यों को ही बर्बाद करे, वो मनुष्यों को ही नष्ट करे। यीशु मसीह ने शैतान का गुण बताया है 8 अध्याय के 44 वचन में, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 44 वचन में, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 10 वचन में। शैतान झूठा है, वो झूठ का पिता है, शैतान हत्यारा है। शैतान और किसी काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने, घात करने, नाश करने और बर्बाद करने को आता है। और अब आपसे छुपा नहीं है किस तरीके से कोरोना ने मनुष्यों में दहशत फैला दी है, घबराहट फैला दी है। कितने लोग मारे जा रहे हैं, लोगों का रोजगार छिन गया, उनकी नौकरी छिन गई, वो अब घर से बेघर हो गए। जहां भी काम करते थे वहां से जाकर के वो अपने मूल वतन जा रहे हैं, और मूल वतन में भी लोगों के पास काम नहीं है, धंधा नहीं है। किसी तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे थे लोग। घर में पहुंच रहे हैं, पेपर में पढ़ते हैं हम लोग सब कि किस प्रकार से वो बेचारे गरीब लोग बड़े शहरों से अपने घर गए। वहां पर मुश्किल से उनके पास कई भाई हैं, उनके पास जो है जो भी 4-6 बीघे जमीन है, उसमें जब वो बंटवारा मांग रहे हैं कि किसी तरीके से उसी जमीन से वो अपना परिवार का पालन पोषण करेंगे, तो उन भाइयों में झगड़ा हो गया है। शैतान ने किस तरीके से स्वार्थ भर दिया है लोगों के मन में, और इस प्रकार से मनुष्य का ही घात करने, नाश करने, बर्बाद करने वाला हो गया। सो इन दिनों में शैतान ने बहुत ही चालाकी से काम किया। एक देश अपने आप को सुप्रीम करने के लिए दूसरे पर हमला कर रहा है। ऐसे सताव के समय में भी कलीसिया के लिए पौलुस कह रहा है प्रार्थना करो। और मेरे प्रियो, ये इतिहास गवाह है, कलीसिया जब भी परमेश्वर के सम्मुख आई है और परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेका है, जब भी कलीसिया ने, मेरे प्रियो, कलीसिया सदैव विजयी हुई है। हालेलुया। और हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब और हम विजयी होंगे। कलीसिया विजयी होगी इस कोरोना महामारी के ऊपर, इस सताव के ऊपर। दूसरी चीज जो जिससे कलीसिया होकर के गुजर रही थी, वो थी अनैतिकता। कलीसिया में अनैतिकता। इसलिए मेरे प्रियो, पौलुस लिखता है, जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, पहले थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय पहली वचन से, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं, जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन सी आज्ञा पहुंचाई है। परमेश्वर की इच्छा यह है, 3 वचन, कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन बातों का पलटा लेने वाला है। सो मेरे प्रियो, ये नैतिकता कलीसिया में, अनैतिकता कलीसिया में
किस तरीके से प्रवेश कर रही थी धीरे धीरे। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, कुरिन्थियों की कलीसिया में अनैतिकता प्रवेश कर गई थी। जब एक व्यक्ति अपनी सौतेली ही मां को अपनी पत्नी के रूप में बना करके रख रहा था। आज भी अनैतिकता कलीसिया में हावी होना चाहती है मेरे प्रियो। इसलिए हर अनैतिकता को हम लोगों को जानना है, पहचानना है और अपने ऊपर प्रार्थना को हावी होने देना है। क्योंकि जब प्रार्थना का जीवन नहीं होता है हमारे जीवन में, तो यह अनैतिकता हमारे जीवन में हावी होना शुरू हो जाती है। अपवित्रता हमारे जीवन में हावी होना शुरू हो जाती है। इसलिए पौलुस कह रहा है, प्रार्थना में लगातार बने रहो। हमारा जो जीवन है प्रार्थना का जीवन बना रहे। शैतान को मौका न दो मेरे प्रियो, शरीर को मौका मत दो। और तीसरी चीज जो परमेश्वर का सेवक कह रहा है वो ये है, उनके पास परमेश्वर के भक्तों के साथ रिलेट करने में भी कठिनाई थी। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, पहले थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसके 12 वचन में यहां पर लिखा है, भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं, वो तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। सो ये तीसरी चीज कलीसिया जो फेस कर रही थी, जिसका सामना कर रही थी, वो ये था लोगों के बीच में विभाजन। जब हम कुरिन्थियों की कलीसिया के विषय में देखते हैं तो कुरिन्थियों की कलीसिया में भी विभाजन था और यह विभाजन परमेश्वर के भक्तों से संबंधित विभाजन था। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं कि किस प्रकार से कुरिन्थियों की कलीसिया इस बात में विभाजित थी कि कोई कहता था मैं अपुल्लोस का हूं, कोई कहता था मैं पत्रस का हूं। पहले कुरिन्थियों 1 अध्याय का 10-11 वचन जब हम पढ़ते हैं, हे भाइयों तुम में हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक मन एक ही मत होकर के मिले रहो। क्योंकि हे भाइयों खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में कहा है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का यह अर्थ है कि तुम में से तो कोई अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। सो वहां पर फूट थी, विभाजन था। परमेश्वर का सेवक कह रहा है मेल मिलाप से रहो, एक ही मनसा, एक ही चित्त के रहो, परमेश्वर के भक्तों का आदर करो, सम्मान करो। और मेरे प्रियो, परमेश्वर सदैव शुरुआत से ही चाहता है कि हम लोग प्रार्थना का जीवन व्यतीत करें। जब हम प्रार्थना का जीवन व्यतीत करेंगे, हम शरीर को कभी भी अपने जीवन में हावी नहीं होने देंगे। मेरे प्रियो, हमारे लिए यीशु मसीह सबसे बड़ा आदर्श है जिसने प्रार्थना में समय व्यतीत किया। प्रभु का वचन बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय के 5 से 13 वचन में, यीशु मसीह ने
चेलों को सिखाया कि वो प्रार्थना करें। और यीशु मसीह ने खुद प्रार्थना की जब वो 5,000 लोगों को भोजन खिला रहा था। यीशु मसीह ने उस समय प्रार्थना की जब लोग यीशु मसीह के पास अपने बच्चों को लेकर के आ रहे थे, और यीशु मसीह ने प्रार्थना की उन लोगों के लिए। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय 35 वचन में लिखा है कि वह सुबह उठ करके प्रार्थना कर रहा था। मरकुस 6:45 से 47 बता रहा है यीशु मसीह ने शाम को प्रार्थना में समय व्यतीत किया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय बताता है कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने उस समय के विश्वासियों के लिए और उनके द्वारा विश्वास करने वाले उन लोगों के लिए भी यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। यीशु मसीह उस गार्डन की बगीचे में जब लोग उसका विरोध करने के लिए और पकड़ने के लिए आ रहे थे, वो मन में बेचैन था। यीशु मसीह ने गतसमनी नाम के बगीचे में प्रार्थना में समय व्यतीत किया, और अंत में जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु मसीह ने प्रार्थना में समय व्यतीत किया। हालेलुया। हमारे लिए यीशु मसीह एक आदर्श दे गया है। हर बात में कैसे आनंद में, खुशहाली में, दुख में, निराशा में, हर बात में प्रार्थना में समय व्यतीत करते रहे। और मेरे प्रियो, जब एक कलीसिया मिल करके प्रार्थना करेगी, इतिहास गवाह है कलीसिया ने सदैव विजय हासिल किया है। शैतान के सारे चक्रव्यूह में के ऊपर विजय हुई है कलीसिया। शैतान के सारी योजना के विरोध में कलीसिया विजयी हुई है। आज कलीसिया जब यूनाइट होकर के, एक मन एक चित्त होकर के प्रार्थना करेगी, मेरे प्रियो, कलीसिया विजय पाएगी। ये कैसे भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, महामारी क्यों ना हो, कलीसिया विजय पाएगी मेरे प्रियो। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। अब कलीसिया में कुछ बच्चे हैं जो एक गीत गाएंगे, उसी समय हम लोग भेंटें अर्पित करेंगे। सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, प्रभु ने मौका दिया, और एक गीत गाएंगे हम परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए।
आइए हम लोग प्रार्थना में चले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी इच्छा है कि हम लोग प्रार्थना में समय व्यतीत करें। प्रभु, कैसी भी कठिन समय क्यों ना हो प्रभु, उस समय कलीसिया एक बड़े क्लेश से होकर के गुजर रही थी। आज भी ये कलीसिया एक बड़े क्लेश से होकर के गुजर रही है। जब कोरोना नाम की ये महामारी, जो वायरस है जो फैल रहा है लोगों के बीच में, मेरे परमेश्वर, तू चंगा करने वाला प्रभु है। परमेश्वर, तू अपने लोगों को विजय देने वाला परमेश्वर है। प्रभु, अपने लोगों को विजय कर। यदि तेरी इच्छा है कि वो डॉक्टरों के द्वारा, तो प्रभु अपने डॉक्टरों को बुद्धि समझ ज्ञान दे, ताकि डॉक्टर लोग प्रभु एक सफल वैक्सीन बना करके तैयार कर सके। परमेश्वर, तू लिमिटेड नहीं है, तू सीमित नहीं है, तेरी सामर्थ्य सीमित नहीं है। तू अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट कर और प्रभु इस कोरोना वायरस को खत्म कर। प्रभु, किसी भी तरीके को इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर, परंतु प्रभु तेरी कलीसिया विनती कर रही प्रभु, आज इस पेंटिकोस्टल संडे के दिन प्रभु अपनी कलीसिया की प्रार्थनाओं को सुन मेरे परमेश्वर। अपने लोगों के गिड़गिड़ाने को सुन, अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुन मेरे परमेश्वर। और प्रभु, हम सबको विजय कर, सभी को सफल कर। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं प्रभु, कलीसिया को यूनाइट होने में मदद कर। कलीसिया को एक मन एक चित्त का होने में सहायता मदद कर। प्रभु, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा कर, हमें नैतिक रूप से मजबूत बना, हमें अपने लहू से धो दे। क्योंकि तेरा वचन बताता है प्रभु, जब मेरे प्रजा के लोग जो मेरे नाम के कहलाते अपने आप को नम्र करें, दीन करें, तो मैं और मेरे खोजी बने, तो मैं उनकी आवाज को सुनूंगा, उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, उनके देश को चंगा कर दूंगा। परमेश्वर, कलीसिया तेरी ओर देख रही प्रभु, हमारे देश को चंगा कर प्रभु, हमारे भारत को चंगा कर, उन देशों को चंगा कर प्रभु, कलीसियाओं को चंगा कर परमेश्वर। यूएसए, इटली, अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय देश, इस पूरी पृथ्वी में जितने भी देश इस कोरोना से संक्रमित हैं, परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा करके उन सबको स्पर्श कर दे और उन सबको आजादी दे इस महामारी से, और सभी को छू करके चंगा कर। प्रभु, कलीसिया को प्रभु विजय कर। धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से इस विनती और प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।